मदरसा जामिया तैयबा मेमोरियल स्कूल में महिला दिवस पर महिलाओं को किया सम्मानित। नारिकनाका स्थित जामिया तैयबा मेमोरियल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। सचिव कारी मोहम्मद इसाक ने बताया कि स्कूल की प्रिंसिपल नुसरत खान ने आए हुए मेहमानों को माला पहनाकर सम्मानित किया और आसपास की महिलाओं को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो क्यों मनाते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी कि हमें ये दिवस मनाना पड़ा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो महिला दिवस है इसलिए मनाया जाता है कि महिलाओं के जो अधिकार है वो उन्हें मिल सके। जो असमानता जो और रही देश के अंदर महिलाओं के साथ में, तो उन्हें समानता दिलाने के लिए जो है इस दिवस को मनाया गया। आज 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, इसकी थीम जो रखी गई है वो रखी गई है महिलाओं में निवेश प्रगति में तेजी लाना, यानी महिलाओं का जो पिछड़ापन है उसको दूर करना और हर क्षेत्र के अंदर जो है उनको आगे से आगे बढ़ाना। ठीक है, हर क्षेत्र के अंदर उनको उनकी योग्यता के अनुसार पद देना। सबसे पहले हम ये देखें कि राष्ट्रीय दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार कब मनाया गया। यूरोप में 8 मार्च के दिन पीस एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए महिलाओं ने रैली की। यूनाइटेड नेशन ने 1975 में 8 मार्च को पहला इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया। 1910 में महिला अधिकारों की वकालत करने वाली और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए जर्मनी के महिला कार्यालय की नेता क्लारा ज़ेटकिन ने वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विचार प्रस्तावित किया। यानी जो क्लारा ज़ेटकिन थी जर्मनी की, इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने का विचार जो था वो अपना प्रस्तुत किया। इसके अलावा 8 मार्च 1908 को सुई व्यापार में महिला श्रमिकों ने बाल श्रम और स्वेट शॉप की कामकाजी स्थितियों का विरोध करने और महिलाओं के मत अधिकार की मांग करने के लिए न्यूयॉर्क शहर के लोअर ईस्ट साइड से मार्च निकाला। 1910 से शुरू होकर 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। इसके बाद अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर ऐसी कौन सी महिला थी जिनके दिवस के रूप में यह आज मनाया जाता है महिला दिवस? सरोजिनी नायडू, जो कि हमारी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है। और सरोजिनी नायडू जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका इन्होंने अपनी निभाई थी और आज़ादी के बाद सरोजिनी नायडू जो थी वो पहली महिला राज्यपाल भारत की बनी। किसकी बनी? भारत की पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव जो प्राप्त है वो सरोजिनी नायडू को प्राप्त है। और उन्हीं के जन्मदिन के दिवस के उपलक्ष्य में भारत में जो राष्ट्रीय महिला दिवस है ये मनाया जाता है। और ये इसलिए मनाया जाता है कि महिलाओं को समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले। आज हम देखते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। राज्यपाल पद पर हमारी महिलाएं रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री पद पर इंदिरा गांधी ने अपना परचम लहराया। IPS के रूप में किरण बेदी ने अपना परचम लहराया। राज्यपाल के रूप के अंदर अगर हम देखें तो प्रतिभा पाटिल ने अपना परचम लहराया। अगर मुख्यमंत्री की हम बात करते हैं तो हमारी वसुंधरा राजे सिंधिया, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपना परचम लहराया है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में महिलाएं आगे आई हैं। अगर अंतरिक्ष की बात हम करें तो कल्पना चावला के रूप में अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो इस तरह से कई महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र में कई अलग अलग क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाई है। और इसी भूमिका को बरकरार रखने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और उन महिलाओं को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने देश के लिए कोई काम किया है, जिसने किसी क्षेत्र में उच्च कार्य किया है या महान कार्य किया है। और वो इसलिए ताकि प्रोत्साहित हो, आगे बढ़ सके और उनको प्रोत्साहन मिल सके और वो आगे के लिए आगे जो पीढ़ियाँ हैं उनकी पिछली, उनको वो प्रेरित कर सके आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये राष्ट्रवादी महिला व स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका असली नाम आबादी बानो बेगम था। आबादी बानो बेगम का जन्म 1850 में उत्तर प्रदेश राज्य के जिले रामपुर में हुआ था। उनका विवाह रामपुर के अब्दुल अली खान से हुआ था, लेकिन वे कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। फिर भी उन्होंने कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पालन पोषण और शिक्षित किया। उनके 2 लड़के मौलाना शौकत अली, मौलाना अब्दुल अली जोहर थे, जो अली ब्रदर के नाम से मशहूर हुए। बाद
बानो बेगम ने स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाई। 1850 में जब उन्होंने दोनों बेटों को जेल में डाला गया तो श्रीमती एन बेसेंट के साथ आंदोलन पर बैठ गई। अपनी महान क्रांतिकारी महिला थी। उनका असली नाम मोहम्मद खानम था। उनका जन्म 1820 ईस्वी में अवध रियासत के फैजाबाद में हुआ था। वे अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। अंग्रेज अवध पर अपना अधिकार करना चाहते थे। अंग्रेजों द्वारा अवध के नवाब वाजिद अली शाह को नजरबंद करके कलकत्ता भेज दिया गया। तब बेगम हजरत महल ने अवध रियासत की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र ब्रिटिश कद्र को राजगद्दी पर बैठाकर अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया। उनमें संगठन की अभूतपूर्व क्षमता थी। और हाजरा बेगम जिन्होंने राष्ट्र को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश के मेहनत कर जनता के कल्याण के लिए काम किया। उनका जन्म 22 दिसंबर 1910 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता से सेनानियों के लिए बलिदान के बारे में पता चला, जो अपने पिता से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, जो एक पुलिस अधिकारी थे। अपनी शादी की विफलता के बाद वे अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन चली गई, जहां वे ब्रिटिश विरोधी ताकतों से परिचित हो गई। उसने ब्रिटिश साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ने का फैसला किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के गुस्से का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनके कृत्यों की आलोचना कर। रज़िया सुल्ताना हिंदुस्तान में ममलूक सल्तनत की 5वीं सुल्ताना और पहली महिला हुक्मरान थी। इसके अलावा रज़िया सुल्ताना तुर्की और मुस्लिम तारीख की भी पहली महिला हुक्मरान थी। इसकी पैदाइश 1205 ईस्वी में बेदायूं में हुई थी। रज़िया ने हिंदुस्तान पर 1236 ईस्वी तक हुक्मरान की थी। रज़िया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत के तीसरे सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश की बेटी थी। अल्तमश ने रज़िया को अपना जानशीन मुकर्रर